हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक और जनरल टाइमलेस रीडिंग के साथ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका यूनिवर्सल गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स आज आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। और हमारे दूसरा जो मेरा जो चैनल है वहाँ पे एक और वीडियो आया है अबाउट योर पर्सन। सो वो भी आई थिंक उसका लिंक मैं दे दूँगी इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ़ यू रियली वांट, आप जाके अपनी पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। एंड ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, किसी भी वजह से आपने इस पर क्लिक किया है, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस हो जो आपसे रेजोनेट करें। So let us begin, let us start. What is this energy? What is the message? What is the energy? What are the messages? I'm already picking up the golden color. So golden color आपके लिए रेजोनेट कर सकता है आज, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आने वाले कुछ दिनों में। गोल्डन कलर या गोल्डन जो वर्ड है, गोल्ड का कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है। Number 13 has solitude. We have number 21, field of dreams. Unexpected visitor. Ride the wave. Bottom deck energy है compass. Okay, first things first, collective. I'm already picking up this energy of आप एक steady flow में चल रहे हो ऑलरेडी। आप अपनी लाइफ को ऑलरेडी बैलेंस करने में लगे हो। आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चेंजेस ला चुके हो। आप या तो एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, या तो आपने कुछ डिसीजंस लिया है, या तो आप एक काइंड ऑफ एक पाथ को आप ऑलरेडी फॉलो करने लगे हो। आप ऑलरेडी वो जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो आप कर चुके हो। जो भी आप बदलाव चाहते हो, जो भी आप डायरेक्शन चाहते हो, उसका जो पहला स्टार्ट है, जो पहला स्ट्रैटेजी है, जो पहला एक्शन है, वो आई थिंक ऑलरेडी आप ले चुके हो। एंड ये कुछ लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सा डिसीजन हो सकता है जो आपने लिया है। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी एक्शन ले रहे हो उस डिसीजन के ऊपर। कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक कि अभी भी आपने बस डिसीजन लिया है एंड आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो इस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेने के लिए। बट द गुड न्यूज़ इज़ स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट इस वक्त लाइफ में आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाया है, चाहे वो अपने करियर में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके हेल्थ और फिटनेस में हो, चाहे वो आपके सोशल लाइफ के बारे में हो, लव लाइफ के बारे में हो, कुछ तो है जो इस टाइम पे आप बहुत सही कर रहे हो। ठीक है, बहुत सही कर रहे हो। पर जैसे ही आप 4 लोगों के बीच में आ जाते हो, या जैसे ही आप 4 लोगों की एडवाइस या बातें सुनने लगते हो, वैसे ही आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। या फिर आपके लाइफ में इस टाइम पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग बुरे हैं या बुरे इंटेंशन वाले लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ये लोग बस अपना राय विचार दे रहे हैं, ये लोग बस अपना मेंटालिटी आपके ऊपर थोप रहे हैं। हो सकता है ये लोग बस आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि इन लोगों के हिसाब से क्या है, नहीं है, ये है, वो है। पर आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एडवाइस या क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले रहे हो, या आने वाले कुछ टाइम में ले सकते हो। दैट किसी ने आपको कोई जजमेंट दिया कि ऐसा सही नहीं है, मुझे तो लगता है वैसा सही है, या मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं तो ये करता, या फिर मुझे तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है, या
मुझे लगता है तुमको ये करना चाहिए, ये सब जो क्रिटिसिज्म है या ये सब जो लोगों का जो राय विचार है, ओपिनियन है, आई थिंक आप बहुत पर्सनली लेते हो। आप हर एक कमेंट, हर एक चीज़ को ऐसा आप दिल पे रखते हो एंड सोचते हो दैट तो मैं ऐसा हूँ, तो मैं वैसा हूँ, तो ये पर्सन मुझे ऐसा समझते वैसा समझते। बट आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे हर एक पर्सन, हर एक सिचुएशन को एक डिस्टेंस में रख के जज किया करो। हर चीज़ को दिल पे मत लो, हर पर्सन को अपनी लाइफ में एकदम से एक्सेस मत दे दो, या हर पर्सन की एनर्जी को एकदम अपनी एनर्जी से मिक्स मत कर लो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके आसपास बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपका सिचुएशन बुरा है, सब सही है। बट कुछ चीज़ें, कुछ ड्रामा, कुछ मेंटल ड्रामा जो आप अवॉइड कर सकते हो, उसको करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपको, मुझे जो दिख रहा है कि आप लाइफ में इस वक्त प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और इस टाइम पे आपको ये ड्रामा नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, आपको इस ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। सो ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स जो आपको लग रहा है कि आपके पर्सनल ग्रोथ या आपका पर्सनल डेवलपमेंट का जो आपका प्लान है, उसमें आपको हेल्प करेगा। ये वो टाइम नहीं है कि आप पीपल प्लीजिंग करें, या फिर आप ग्रुप में रह के सबका भला सोचें, या फिर आप कम्युनिटी में लाइक आप कम्युनिटी का हिस्सा बन के आप कुछ करें। मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किसी को हेल्प करना है, आपको कम्युनिटी को हेल्प करना है, दैट इज़ ओके, वो डिफरेंट चीज़ है। बट मैं ये कह रही हूँ दैट आपके जो पर्सनल गोल्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए। और डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ें हैं, जो आपको पता है कि ये चीज़ें हैं या ऐसे लोग हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और चीज़ों को इतना पर्सनली मत लीजिए। For some of you, I'm picking up that there is something जो आप ढूंढ रहे हो, like searching for something। आप ढूंढ रहे हो कि मुझे अपना पर्सन कब मिलेंगे, मेरा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे कब हासिल होगा, या क्या मेरा कोई सच में असली जेन्युइन फ्रेंड है, ये है वो है। या फिर आप मे बी सच में कुछ ढूंढ रहे हो, आप अपने लिए घर ढूंढ रहे हो, आप अपने लिए मे बी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप उसका सही जगह ढूंढ रहे हो। सो समथिंग जो आप ढूंढ रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो क्योंकि आपको ये चीज़ मिल नहीं रहा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप अपने आप पे सवाल उठाने लगे हो कि क्या मैं सही जगह पे ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ मेरे लिए है, क्या ये चीज़ मेरी किस्मत में है। एंड द आंसर इज़ दैट आप जितना इसके ऊपर फोकस करोगे हाइपर होकर, दैट मैं ये ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा, उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये मिलना। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी कि मेरे पास ये नहीं है और मुझे ये चाहिए। ये जो माइंडसेट है कि मुझे ये ढूंढ के निकालना है क्योंकि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो दैट इज़ समथिंग जो आपको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज द मोमेंट आप ये सोचते हो दैट मुझे ये कब मिलेगा, मुझे मेरे पर्सन कब मिलेंगे, ये चीज़ मेरे लाइफ में कब होगा, उसका ये मतलब निकल के आता है एनर्जेटिकली दैट मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास मेरे जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, या मेरे पास वो लाइफस्टाइल नहीं है। समथिंग जो भी आप ढूंढ रहे हो वो नहीं है, आप ये सिग्नल दे रहे हो एनर्जेटिकली। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टॉप चेजिंग समथिंग एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि आपके पास क्या है और अभी उस चीज़ों को लेके आप क्या कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे द मोमेंट यू स्टॉप सर्चिंग फॉर इट। आप अगर ढूंढते रहोगे तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू, दैट इज़ समथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आपके जो गाइड्स हैं दे आर लाइक रियली क्लोज टू यू राइट नाउ। या तो वो आपको ऑलरेडी मैसेजेस दे रहे हैं, maybe through your dreams, maybe through some sort of like sign, signals, name, song, whatever. So कोई भी चीज़ में आप परेशान हो, talk to your guides. जब आप प्रेयर करते हो दिन में, जब आप कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो अगर, या नहीं भी करते हो, जस्ट सिट फॉर 5 minutes इन साइलेंस और आप अपना दिल खोल के जस्ट कॉल योर गाइड्स एंड जस्ट टॉक टू देम। क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सुनते हैं, वो समझते हैं। सो जस्ट टॉक टू देम,
बिकॉज वो लोग आपके बहुत क्लोज है एंड वो एक्चुअली आपको समझना चाहते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या वो क्या है जिसमें आपको मदद चाहिए, उन लोगों की मदद चाहिए. सो दे वॉन्ट टू वॉन्ट यू टू से इट, कि आप, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो अपने मुंह से तो आप खुद भी बहुत क्लैरिटी गेन करते हो उस चीज़ के ऊपर, यू नो. सो ट्राई टू से इट आउट लाउड, यू नो. एक्चुअली में बोलो, एज इफ आप किसी से बात करो, एक्चुअली में उस चीज़ को बोलो, मुंह से बोलो. बिकॉज वो एक तो आपको खुद को क्लैरिटी देगी, दूसरा आपके गाइड्स विल कम्युनिकेट बेटर विथ यू अगर आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करते हो, राइट. सो एनीथिंग यू वांट टू से, इवन आप ग्रैटिट्यूड भी दिखाना चाहते हो वो भी कर सकते हो. अगर आपको बस थैंक यू बोलना है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, आप वो भी कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो दे जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट एंड दे वॉन्ट यू टू बी मोर ओपन. आप चीज़ों को दिल पे मत रखो, आप चीज़ों को एकदम से अपने अंदर दबा के मत रखो. जस्ट टॉक, जस्ट पुट इट आउट, जो भी एनर्जी है उसको बाहर निकालो, ठीक है. बिकॉज दैट इज़ वॉट विल हेल्प यू राइट नाउ. सो दैट इज़ वॉट आई हैव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा, रेजोनेट किया, नहीं किया, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो अभी तक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग बाय. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए बने रहिए. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड अ वेरी गुड टाइम अहेड. थैंक यू.